चंदनपुर का एक जंगल था। उस जंगल में सुबह का मौसम हो रहा था। जंगल के सब पक्षी जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठा करने में लगे थे, क्योंकि अब के चंदनपुर के जंगल में काफी घंघोर बारिश होने वाली है। इसलिए जंगल के पक्षी सब अपने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगे हैं। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मीठू तोता अपने टूटे फूटे घर में बैठे होते हैं। उनके पास घर तो होता है, मगर वे घर बहुत नाजुक हो चुका था। अब के तो वे बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। रानो चिड़िया मीठू तोते से कहती है, देखो मीठू जी, तुम्हें तो पता है ना कि चंदनपुर के जंगल में काफी बरसात का मौसम चल रहा है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। जंगल के पक्षियों ने तो जंगल में जा जाकर सूखी लकड़ी इकट्ठा कर ली है। उन्होंने तो अपने घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। और एक हमारे पास घर तो है, मगर ये घर बहुत नाजुक है। अब के तो ये बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। मैं तुमसे बहुत कहती थी कि जाओ जंगल जाकर कहीं से सूखी लकड़ी देख लाओ, फिर हम इसी घर को मरम्मत कर देते हैं, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कह तो बरसात का मौसम पूरे 4 महीने तक लगातार ही पड़ेगा। तुम एक काम करो ना, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ जिससे मैं बरसात से पहले पहले एक पक्का सा लकड़ियों का घर बना सकूं। अरे रानो चिड़िया, मुझे ऐसा पता नहीं था कि चंदनपुर के जंगल में अब के बरसात का मौसम जल्द आ जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि अभी 1-2 महीना पड़ेगा नहीं, इससे पहले पहले मैं अपना लकड़ियों का घर बना लूँगा, मगर मुझे ऐसा नहीं पता था। चलो मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूँ। देखो, जैसे ही तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर अपने घर की सारी बात बता देनी है। वे हमारी बात सुनकर हमारी ज़रूर मदद करेंगी। अब तुम एक काम करो, जल्दी से बुलबुल चिड़िया के पास जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब पड़नी शुरू हो जाए। रानो चिड़िया जंगल की ओर आने लगती है और इधर नदी किनारे पेड़ पर घर बनाकर बुलबुल चिड़िया रहती है। बुलबुल चिड़िया के पास 2 प्यारे प्यारे झोपड़ी के घर होते हैं, जो बुलबुल चिड़िया ने बहुत मेहनत से बना कर रखे थे, क्योंकि बुलबुल चिड़िया बहुत मेहनती है। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया को देखकर कहने लगती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात रानो बहन, तुम मेरे घर पर आई हो? तुम्हें तो पता है ना कि अब के रामपुर के जंगल में बहुत घंघोर बारिश है। ये पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। और चंदनपुर के जंगल में भी तो है। देखो देखो, सब जंगल के पक्षियों ने तो अपने अपने घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। और देखो, ये मैंने 2 प्यारे से घर बनाए हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुम बताओ, तुमने तो अपने लिए घर बना लिए होंगे ना? बताओ बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आए हो? अरे बुलबुल बहन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, हम तो बहुत मुसीबत में आ गए हैं। तुम्हें तो पता है ना कि श्यामपुर और चंदनपुर के जंगल में घंघोर बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। इसलिए जंगल के पक्षियों ने तो अपने अपने लिए घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। और हमारे पास घर तो है, मगर वे घर बहुत नाजुक है। उस घर में कहीं कहीं दरार भी आ गई है। अब के तो वे बरसात का मौसम पार भी नहीं करेगा और बीच में ही टूटकर बिखर जाएगा। मैंने तो मिठू तोते से बहुत कहा था कि चलो मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ से हम सूखी लकड़ी देखकर अपने घर की मरम्मत कर लेंगे, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो मेरी मदद कर दो ना, मेरा बरसात से पहले पहले एक पक्का सा घर बनवा दो ना। अच्छा, तो ये बात है रानो बहन। अरे कोई बात नहीं, जब तुम इतनी दूर से मेरे पास मदद को आए हैं तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ बात बताती हूँ। ये बात बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे, उस जंगल में मेरी दोस्त गोरी कौवी रहती है। तुम्हें उनसे जाकर ना सारी बात बता देनी है और कहना है कि मुझे बुलबुल बहन ने भेजा है।
देव जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और हाँ, उनसे ना अपने घर की सारी बात बता देनी है, क्योंकि गौरी कौवी के पास कई तरह के जादुई घर हैं। तुम में से एक घर तुम उनसे ले आना। अब जाओ जाओ, जल्दी से गौरी कौवी के पास जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए, और मौसम भी ऐसे ही हो रहा है। बीच में ही बारिश पड़ गई तो तुम उनके पास जा नहीं पाओगे। रानो चुड़िया घने जंगल से होती हुई गौरी कौवी के पास आने लगती है, और इधर गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी होती है। गौरी कौवी के पास नीले ड्रम का घर होता है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा होता है। जंगल में किसी भी पक्षी के पास ऐसा घर नहीं होता। तभी गौरी कौवी के पीछे से उड़ती हुई रानो चुड़िया आती है और आकर उसके सामने बैठ जाती है। गौरी कौवी रानो चुड़िया को देखकर उससे कहती है, अरे चुड़िया बहन, तुम कौन हो और तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना, जंगल के सब पक्षी अपने अपने काम में लगे हैं, क्योंकि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। मैंने तो देखो ये प्यारा सा नीले ड्रम का घर बनाया है। तुम बताओ, तुमने तो अपने लिए घर बना लिया होगा ना? बताओ बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आए हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ चुड़िया बहन? बताओ बताओ मुझको, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। वैसे भी मौसम हो रहा है बारिश का। अरे गौरी बहन, मेरा नाम ना रानो चुड़िया है। मुझे बुलबुल चुड़िया ने आपके पास भेजा था। मैं बुलबुल चुड़िया के पास मदद को गई थी। मैंने बुलबुल चुड़िया से सारी बात बताई, तो बुलबुल चुड़िया ने मेरी बात सुनकर मुझे तुम्हारे पास मदद को भेज दिया। देखो गौरी बहन, हमारे पास ना रहने को घर तो है, मगर वे घर बहुत नाजुक है। उस घर में कहीं कहीं दरार भी आ गई है। अब के तो बरसात का मौसम संभाल भी नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। जंगल के पक्षियों ने तो अपने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लिया है। मैं तुम्हारे पास इसलिए मदद को आई हूँ। तुम मेरी मदद कर दो ना, मेरे बारिश से पहले पहले एक पक्का सा घर बनवा दो ना, क्योंकि हफ्ते भर बरसात का मौसम पूरे 4 महीने तक है। ये 4 महीने तक रुकेगा नहीं। अच्छा तो रानो बहन, ये बात है क्या? अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, क्योंकि तुम मेरी बुलबुल चुड़िया के दोस्त जो हो। देखो, मैं तुम्हें ना एक छोटा सा नीला ड्रम देती हूँ। तुम उस ड्रम को ले जाकर जहाँ पर तुम रहते हो ना, वहाँ पर रख देना। और ये ऐसा वैसा ड्रम नहीं है, ये जादुई ड्रम है। जब तुम इसे वहाँ पर रख दोगे, रखने के बाद जैसे ही तुम कल सुबह देखोगे, तो ये ड्रम एक घर में बदल जाएगा और जादुई ड्रम का घर रहेगा। तुम एक काम करो, तुम इसे जल्दी से ले जाओ। ले जाने के बाद जहाँ पर तुम रहती हो वहाँ पर रख देना, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। तुम्हें बारिश से पहले पहले इस ड्रम को वहाँ पर रखना होगा जहाँ पर तुम रहती हो, तभी यह जादुई घर में बदल जाएगा। जाओ जाओ, अब जल्दी से तुम अपने घर की ओर जाओ। इधर मिट्टू तोता बेचारा रानो चुड़िया का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि मिट्टू तोता बहुत देर से रानो चुड़िया का इंतजार कर रहा होता है। तभी रानो चुड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिट्टू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो कितनी देर कर दी तुमने आने में। बताओ बताओ, तुम कहाँ पर रह गई थी? तुम मेरी दोस्त बुलबुल चुड़िया के पास गए थे। बताओ, बुलबुल चुड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिठू जी, थोड़ा बहुत समय तो लगता है आने में। देखो, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही बुलबुल चुड़िया के पास चली गई। मैंने सारी बात बुलबुल चुड़िया से बताई, तो बुलबुल चुड़िया ने मेरी बात सुनकर मुझे अपनी दोस्त गौरी कौवी के पास भेज दिया। मैं गौरी कौवी के पास चली गई। मैंने सारी बात गौरी कौवी से बताई कि हमारे पास रहने को घर तो है, मगर बेघर बहुत नाजुक है। तो गौरी कौवी ने मेरी बात सुनकर मुझे एक नीला ड्रम दिया और कहा कि तुम इसे अपने जहाँ पर तुम रहती हो इसे वहाँ पर रख देना, और जैसे ही तुम कल सुबह देखोगी, ये नीला ड्रम घर में बदल जाएगा और ऐसा वैसा नहीं, जादुई नीले ड्रम का घर रहेगा। मिठू जी, अब हमें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब रात होने वाली है और कुछ समय के बाद बारिश भी शुरू हो जाएगी।
थोड़ी ही देर के बाद सूरज छिप जाता है और काली अंधेरी रात हो जाती है और कुछ समय के बाद आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश भी पड़नी शुरू हो जाती है। ये बारिश तो बहुत तेजी से पड़ रही होती है और कुछ घंटे के बाद सूरज भी निकल आता है और दोनों ही अपने क्या देखते हैं कि उनका वो छोटा सा ड्रम घर में बदल चुका होता है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, देखो देखो, ये तो वही ड्रम है ना जो तुमने यहाँ पर रखा था। देखो तो ये कितना बड़ा हो गया है, ये तो घर में भी बदल गया है। चलो चलो अब इसके अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर से कैसा लगता है। बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है।